आज पढ़ना है हमें उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। भवभूति की अन्य दो रचनाएं हैं मालती माधवम और महावीर चरितम। कुल मिलाकर के 3 रचनाएं हैं भवभूति जी की, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। मालती माधवम प्रकरण है और 2 नाटक है। उत्तर रामचरितम में रामायण का उत्तरकांड से उत्तर रामचरितम उद्धृत है। वहाँ से कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन किया गया है, उसी के साथ वहीं से उद्धृत है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक है जी, 7 अंक है। और प्रथम अंक से शुरू होता है चित्रवीथी चित्र दर्शन से, जहाँ पे अर्जुन नामक चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ चित्र लक्ष्मण बनवा करके लाता है। वहाँ पर सीता जी और श्री राम दोनों मिल करके चित्र दर्शन करते हैं, चित्र देखते हैं। वहीं अष्टावक्र आता है, कहोल ऋषि का पुत्र, कौहल ऋषि का पुत्र, कौहल भी कहते हैं और कहोल भी कहते हैं उनको ना, कहोल ऋषि का पुत्र वशिष्ठ एवं अरुंधति का समाचार लेकर के आते हैं। कहाँ है वशिष्ठ और अरुंधति? दोनों कहाँ गए हुए थे? ऋष्यशृंग के यहाँ पर 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ में गए हुए थे। वहाँ से समाचार लेकर के आते हैं कि सीता के दोहद का ध्यान रखना। दोहद समय होता है जब गर्भवती होती है, उस समय जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं दोहद। तो जो भी इच्छाएं होगी उसका ध्यान रखना। इसी के दौरान एक उक्ति है वहाँ पे, ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती ही। सामान्य मनुष्यों की तो वाणी अर्थ का गमन करती है और ऋषियों की वाणी जो होती है उनके वाणी का अर्थ गमन करता है। जो बोल देते हैं उस तरह से ही वाणी शब्द बन जाता है। इसी के दौरान एक दुर्मुख नामक गुप्तचर आता है जो कि राज्य के समाचार लेकर के आता है, सीताभिषेक अपवाद को लेकर के। उस बात को सुनकर श्री राम जी बोलते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। एक ये भी उक्ति है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। श्री राम जी की उक्ति है, आराधनाय लोकानाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। इयम गेहे लक्ष्मीर इयम अमृत वर्ती नयनयोः। एक उक्ति ये भी प्रसिद्ध है। अपि ग्रापारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। ये भी एक उक्ति है, प्रसिद्ध है। द्वितीय अंक प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश, पंचवटी प्रवेश। और प्रथम अंक चित्रवीथी में 12 वर्ष का अंतराल है। आत्रेयी एक शिष्या है, वो बोलती है, वितरती गुरु प्राज्ञ यथा जड़े तथा मति। जैसे बुद्धिमान को शिक्षा देता है गुरु, वैसे ही सबको देता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है, परंतु जड़ बुद्धि वाला उसको प्राप्त करने में समय लगाता है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचेतस ऋषि के आश्रम में 2 शिष्य आए हुए हैं, लव और कुश। तृतीय अंक में आ जाइए। तृतीय अंक छायांक है। प्रथम अंक में और थोड़ा समझ जाइए। वहाँ पे एक ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है, तो उसमें कारण बताया जाता है कि शंभुक एक तपस्वी है जो तप कर रहा है दंडकारण्य में, उसके कारण से ही ब्राह्मण के पुत्र का हरण हो जाता है। इसलिए श्री राम जी उसका वध करने के लिए, शंभुक वध करने के लिए दंडकारण्य की तरफ जाते हैं। और जब वध करके वापस आते हैं, तृतीय अंक प्रारंभ होता है वहाँ से। तृतीय अंक छायांक। तृतीय अंक का नाम क्या है? छाया अंक है जी। तृतीय अंक में सूत्र जाति का सूत्र था, बोला सूत्र। हाँ। वो पहले सुने थे कि मतलब वो धुंधला सा याद है, बहुत पहले बचपन में ही, जैसे कि ये सब जाति को पहले तो कैसे तो करने का अलाउ नहीं रहता था, शायद यही कारण। ठीक है, अलाउ नहीं रहता था। फिर यदि तपस्या करता है तो कोई ब्राह्मण का पुत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है क्या?
यदि कर लेगा तो, अलाउ नहीं है, यदि कर लिया तो क्या हो गया? नहीं तेरे तो गलत है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ऐसे। तो इस तरह से कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वर्णन गलत हुआ है। यह विषय विचारणीय है, क्योंकि उत्तर रामचरितम भवभूते ने रामायण के उत्तरकांड से उद्धृत किया है। उत्तरकांड रामायण का प्रक्षिप्त अंश है, वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। वाल्मीकि जी की रचना युद्धकांड तक ही है, और उत्तर रामचरितम रामायण के उत्तरकांड से उद्धृत है। उत्तरकांड किसी अन्य व्यक्ति ने नियोजित किया था, वाल्मीकि जी की अपनी रचना नहीं है। वाल्मीकि जी स्वयं वाल्मीकि समाज से थे, वे इस तरह से श्री राम जी के बारे में नहीं लिख सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है। और जो वर्णन मिलता है यहाँ पे, वर्णन को देखकर ही लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं गलत व्याख्या हुई है या गलत वर्णन किया गया है। ब्राह्मण का पुत्र का हनन एक तपस्वी के तप के कारण से हो नहीं सकता है, या तो ब्राह्मण का पुत्र किसी अन्य कारण से खत्म हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है वहाँ, या फिर वह तप नहीं कर रहा है और कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ अन्य कार्य कर रहा है, जिस कारण से ब्राह्मण के पुत्र का हनन होता है। दोनों में से एक बात को तो आपको गलत मानना ही होगा ना। पहले तो ये मान के चलिए कि उत्तर रामचरितम रामायण के उत्तरकांड से है, जो कि प्रक्षिप्त अंश है, रामायण का भाग नहीं है, प्रक्षिप्तांश है, वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। श्री राम जी निषाद का मित्र थे, निषाद और श्री राम जी अच्छे मित्र थे। तो इस तरह से एक तपस्वी के साथ में, और यदि वो तप कर रहा है, तपस्वी के साथ में श्री राम जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना मत है, आगे देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 15वां व्यस्तर जो है सो गुण कर्म पे है। बिल्कुल गुण कर्म पे है। तो छोड़िए, इतना ज़्यादा गहराई से नहीं करना है, हमें इतना समझना है कि विज्ञान का युग है, यही है, या तो तप नहीं कर रहा होगा या तो ब्राह्मण के बेटा नहीं मरा होगा, इतना सोच लीजिए बस। आइए तृतीय अंक की तरफ बढ़ते हैं।